तो देखो, अब लास्ट कॉन्ग्रुएंसी लिखो तुम लोग। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? RHS, RHS, ठीक। ये क्या होती है? राइट हैंड साइड होती है क्या? नहीं, राइट हैंड साइड नहीं होती, ये होती है, दिव्यांश बोलो क्या होती है? वेरी गुड, राइट हाइपोटेन, नहीं, जस्ट यू टू राइट राइट हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस साइड। बेटा चेक करो, फॉन्ट साइज सही है ना, विजिबल है? हाँ, तो राइट हाइपोटेनियस साइड। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ना, ये स्पेशली कहाँ अप्लाई होगी? ये अप्लाई होगी राइट एंगल ट्राइंगल में। यदि राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो इसकी तरफ ध्यान देना, अदरवाइज इससे पिछली वाली कॉन्ग्रुएंसी वैलिड होगी, ठीक। तो देखो, प्रूफ नहीं कर रहे हम लोग, हालांकि प्रूफ तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये सब एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल कैसे होना चाहिए? राइट एंगल, ठीक, ये हो गया। अब मैं एक की शक्ल तो ऐसी बना लेता हूं, PQR, फाइन। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट इसकी? ट्राइंगल शुड बी R, मीन्स राइट एंगल। तो देखो, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC क्या क्या आपके पास है? आपके पास R है, R मतलब राइट एंगल। तो एंगल B से एंड PQR, ट्राइंगल PQR, ठीक। एंगल B की लेंथ एंगल की, उसे एंगल Q की इक्वल है, H मतलब बोथ शुड हैव इक्वल हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारे पास AC इज इक्वल टू PR। नाउ द थर्ड थिंग इज व्हाट? S मतलब एनी साइड। अब फिलहाल तो मैं चूंकि डायग्राम रोटेट नहीं कर रहा हूं, तो मैं जैसा यहां बना रहा हूं वैसे, तो ये साइड इक्वल है, ठीक। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड कोई सी भी साइड हो सकती है, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू PQ। तो इसको ये मत समझना सर ये क्या SSA है क्या? तो ये साइड हो गई, तो ये साइड हो गई, ये एंगल, नो, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज SSA, नहीं, इट इज स्पेशली RHS। सो देन बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल वी से व्हाट वी कैन से, कोई प्रूफ नहीं, फिर बोल रहा हूं बार बार मैं, ये प्रूफ नहीं है, सिंपली हम लिखते जा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, है ना। अब ज़्यादा अपन रोटेशन वगैरह नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया होगा भाई, हो सकता है इसकी जगह हम ये दे देंगे, चलो अगले केस में करेंगे, हम लोग अगले केस में कर लेंगे, फिलहाल इसको तो हम लोग ऐसे लिख लें, ठीक। अब जैसे ही मेरे पास ये आया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो बाकी साइड की इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, या बाकी एंगल की इंफॉर्मेशन थी, वो मेरे पास आ जाएगी। कैसे? तो हम बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे कि एंगल A की लेंथ तो मेजर एंगल P की इक्वल आ जाएगा, एंगल B का मेजर एंगल Q की इक्वल आएगा, और एंगल C का हालांकि ये तो आपके पहले से था, B इज इक्वल टू Q, एंड बाकी थर्ड साइड थी, कौन सी साइड? BC की लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी? QR। दिस ऑल बाय CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सबको बेटा बात सही में आ गई? चलो नोट करो, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हम लोग, ठीक। अब डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है पहले समझ लो अच्छे से। इन कोऑर्डिनेटर ABCD, तो ABCD कोऑर्डिनेटर है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? AC इज इक्वल टू AD, ये लेंथ इसकी इक्वल गिवन है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। तो AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट, ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है,
इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, ये एंगल इक्वल है। दैट इज, चाहो तो लिख लो कौन सा, CAB, ये हमको लिखना आना चाहिए, और DAB। एग्जाम में ऐसे भी दे सकते थे वो लोग, नहीं दिया क्योंकि आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो प्रूफ करना है ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABT। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, चिंता मत करो, सबसे पूछूंगा। देखो तो सबसे पहले बेटा मुझे एक अप्रोच बताना है ना, कि लिखते कैसे। देखो जब भी भाई, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है। सुनो, इसमें डायरेक्टली बोल दिया कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABT बताओ। बाई चांस ये नहीं बोलते, तुमसे बोल देते कि प्रूफ करके बताओ BC इज इक्वल टू BD। आई बात सही में? ये नहीं देंगे, डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि कौन से ट्राइंगल में आप कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर रहे हो। फिलहाल 2 ही ट्राइंगल है, जब आगे चलोगे ना तो 2 से या 3 ट्राइंगल भी आ जाएंगे, तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बताओ पहले। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से, ABC, और दूसरा ट्राइंगल DAB। सही है, बताओ जरा, सही लिखा है मैंने? देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज है, सर ये तो ABC DAB नहीं हो सकते। देखो, स्टार्टिंग लेवल पे तुम ABC की जगह BAC लिख दो, CAB लिख दो, BAC कुछ भी लिख दो, लेकिन आखिरी में जाके सीक्वेंस मैच करना चाहिए। यहां पे तो अल्टीमेटली 2 ही ट्राइंगल है, तो ADB भी ट्राइंगल है, ABD भी ट्राइंगल है, ठीक। चलो अब सुनो तनिष, अब बोलो, तुम्हारी बारी, सुनने को तैयार हो। इन 2 ट्राइंगल में क्या ढूंढोगे, एक मिनट, क्या ढूंढोगे, 3 पार्ट ढूंढना है इक्वल। कुछ डायरेक्टली मिलेंगे, कुछ इनडायरेक्टली। तो दिमाग में सॉल्व करने से पहले साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड साइड साइड, ये जो है हमारे पास 4, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इन चारों में से ही कोई ना कोई एक कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी। तो कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से मत सोचना, तो ये बिल्कुल मत देखो इसकी, तो बिल्कुल मत देखो। आपको क्या देखना है, केवल देखना है कि इस ट्राइंगल का कौन सा पार्ट इस ट्राइंगल के कौन से पार्ट की इक्वल है, बस। आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल। चलो बोलो फटाफट, पहले बोलो स्क्रीन फॉर। देखो, AC इज इक्वल्स टू AD। नहीं सुनो, सबसे पहले मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्ग्रुएंसी, आई एम इंटरेस्टेड टू जस्ट फाइंड आउट द 3 पार्ट्स विच आर इक्वल इन दिस 2 ट्राइंगल। आप इसके बारे में सोचो कॉन्ग्रुएंसी कौन। हाँ बोलो। देखो, तो पहले तो AC इज इक्वल्स टू AD सबको लिख रहा है, बताओ इसमें किसी को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे A1। हाँ, तो AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन होगा, ये लिखना। हर चीज बताओ कि क्या गिवन है, क्या आपने फाइंड आउट किया है। यस, वन मोर थिंग, एक चीज देखो, CAB और एंगल DAB, सही में आ गया। CAB मतलब सिंपली मैं लिखना क्या चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। अब चूंकि भाई मैं लिखूंगा डायरेक्टली, देखो मैं लिखूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये भी लिख सकता हूं मैं, ये भी चलेगा, या इसके अगेंस्ट में तुम लिख दो सिंपली CAB और DAB। हालांकि मोस्ट कंफर्टेबल थिंग इज व्हाट, दिस वन। सबको सही में आ गया? तो आपने एक ये यूज किया, आपने एक ये यूज किया, और आपने एक ये, ठीक है, मिल गया। अब ये दोनों सेम है, फाइन। सबको बेटा ये बात सही में आ गई? मुझे रिप्लाई कर दो एक बार, सबको सही में आ गया? चलो
अब इसके बाद अपन चेक करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा लगने वाला है। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आ गया बताओ। ऐसे सबको लग रहा देयरफॉर। अब देखो कुछ लोगों को पहचानना आता है, कुछ लोगों को पहचान नहीं आता। बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया। देखो जिसको पहचानना आता अच्छी बात, जिसको नहीं आता सुनो सुनो। जब ये 3 पार्ट अपन लिख लिए ना, इसके किसी एक ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करो। ये तो कॉमन था, किसी एक ट्राइंगल पे। मैंने इस पे कंसंट्रेट किया, इसको मत देखो। तो आपने किस पैटर्न में उनको यूज़ किया, कितने पार्ट्स को यूज़ किया। तो आपने देखो क्या देखा, आपने इसको यूज़ किया, आपने इसको यूज़ किया, आपने इसको यूज़ किया। ये सीक्वेंस मत देखना सर, ये तो हमारे हिसाब से साइड साइड एंगल। नो, लिखने का सीक्वेंस बेटा कुछ भी हो सकता है। किसी बच्चे को पहले एंगल दिखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा। तो लिखने का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, उसके लिए परेशान नहीं होना। आपको फाइनली जब तीनों पार्ट यूज़ कर लेंगे तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई खुद देखो। हमने साइड यूज़ कर लिया है, ये यूज़ कर लिया है, साइड यूज़ कर लिया, ठीक। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए बी। अभी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि बोला था कि आप इसको प्रूफ करना, लिख दो। बाई चांस हमको ये नहीं दिया होता, ये बोला गया तो सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं ए बी के साथ साथ मैं कुछ भी लिख दूं क्या, नहीं। सही में आ गया, मतलब गलती से आपने ऐसा लिख दिया ना तो ये चीज़ वैलिड नहीं है। हमने खूब प्रैक्टिस कर ली है, सही है। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी टी, फाइन। अब इसके बाद आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है सब लिख दो। क्या होगा देखो सुनो, आप बी सी इज इक्व टू बी डी, ये होगा सी पी सी टी। और कोई से एंगल पूछेंगे वो भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो बी सी और बी डी की लाइन इक्वल आ गई, फाइन। चलो फटाफट चलो नोट करो, उसको नोट करो, और डाउट हो तो बताओ, रिप्लाई करो मुझे, ठीक है। देखो सो पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो क्या क्या दिया हुआ है डायग्राम में। डायग्राम में दिया हुआ है सबसे पहले सी बी जो है, सी बी इस पे परपेंडिकुलर है, डी ए बी ए बी भी परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी साइड पे दो लोग परपेंडिकुलर हैं, और दोनों की लेंथ मतलब ये लेंथ इसकी इक्वल है, ये देख के रखा है। तो प्रूफ क्या करना है, हाँ सी डी बाइसेट ए बी, सी डी बाइसेट ए बी, सुनना है से। इसका मतलब क्या होगा, मुझे क्या प्रूफ करना है बताना मुझे। ये प्रूफ करना है क्या कि ये प्रूफ करना, इस लैंग्वेज को इंटरप्रिटेट करना है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या है बताओ मुझे, पर रिप्लाई करो एक बार, है ना। मतलब बेसिकली सी डी बाइसेक्ट ए बी, और ए बी इज बाइसेक्टेड बाय सी डी, मतलब ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ए बी के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। और कौन कर रहा है, इवन मालूम है, सुन रहे हो, हम ये भी हो सकता है, इवन हम बाद में प्रूफ क्या कर लेंगे, हम प्रूफ कर लेंगे कि ए बी एंड सी डी बोथ बाइसेक्ट ईच अदर। सुन रहे हो सब लोग, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, और मैं बता देता हूं, और हम प्रूफ कर सकते हैं ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ये लैंग्वेज भी आपको प्रूफ करना आना चाहिए, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब वही जो मैंने बताया था, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमको प्रूफ करना है। हाँ बेटा स्टार्ट करें, बताओ हम लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो क्या करेंगे सर, ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल तो टेंशन ही नहीं है मुझे, तो दो ही तो ट्राइंगल लिख रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल हैं, लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल ओ बी सी और ट्राइंगल ए ओ डी,
है ना, जिसके दिमाग में ही चल रहा हो सर नहीं पहले ओ लिखा है तो ओ आना चाहिए, नहीं, स्टार्टिंग लेवल पे बेटा आपको जो लिखना हो लिख लो, बस ये ट्राइंगल लिखना, दूसरा ट्राइंगल ये लिख लेना, ठीक। चलो अब कौन बताएगा, परी बोले कौन सा पार्ट इसकी कौन से पार्ट की इक्वल, पार्ट मीन्स मे बी लेंथ मे बी एंगल, पहले लिखना तुम इसके बारे में बताना मुझे, इसका कौन सा पार्ट इसके कौन से पार्ट की इक्वल होगा, बोलो। चलिए बिल्कुल सही है, मैं लिख देता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, फाइन। चलिए अगला पार्ट बताओ आर्या, बोलो। यस यस यू आर ऑडिबल, वेरी गुड, ये भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, इज इक्वल टू AD, यस ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अनन्या इट्स योर टर्न, तीसरा पार्ट जो इन दोनों ट्राइंगल में, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हर्षिता क्लास में है, नहीं है, मानसी बताओ, नहीं ये हमको प्रूफ करना है, ये आप यूज नहीं कर, OC इक्वल टू OD नहीं होगा, क्यों, ये प्रूफ करना है, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही था, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ये क्यों था भाई, ये तो दिया नहीं था, लेकिन हमको पूरी जानकारी इसके बारे में क्या है, वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ देयरफॉर बाय, अब चलो बॉयज में से पूछ लेते किसी से, चलो कौन बता, तनिष्क नहीं, तनिष्क नहीं, तरुण 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 तरुण, चलो वेदांत तुम बोलो, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा आएगा, सबको एंगल एंगल साइड लग रहा है ना, देखो है ना। अब देखो थोड़ा सा उसमें कंट्रोवर्सी ध्यान रखना, मतलब जो कौन सा एंगल यूज कर रहे हो, एंगल O इज, हाँ, तो देयरफॉर बाय कौन सा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल, बस। अब तो हर स्टेप के लिए चीज सोचना पड़ता है, मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं सकते सर। अब देखो, अब दिव्यांश बताना मुझे, OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, क्या लिखूं, OAD। चलो भाई सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं क्या, मुझे बताओ, करना भी चाहिए। देखो ना भाई, हमने देखा कि एंगल O के साथ एंगल O होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एंगल B के साथ A होना चाहिए, तो B सेकंड प्लेस पे लिखा है तो A भी सेकंड प्लेस पे आएगा, बिल्कुल सही है। जैसे ही हमने दो एंगल लिखे, थर्ड तो अपने आप बन जाएगा, देयरफॉर, ठीक है, हो गया, कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो गई। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, हम क्या क्या बोल सकते हैं, OB इज इक्वल टू OA बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं। क्या हम ये नहीं बोल सकते, हाँ, क्या हम OC इज इक्वल टू AD नहीं बोल सकते, OD। तो ये थोड़ी कि जो NCERT में लिखा है हम वही प्रूफ करके आएंगे, नहीं, ये हो गया तो प्रूफ। तो ये बेसिकली CPCT हुआ, तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई है ना, 100% चीजें क्लियर है, डाउट तो किसी को नहीं, बताओ मुझे, है ना। चलो भाई कंप्लीट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, P पैरेलल टू Q, L पैरेलल टू M, फाइन, ये दिया हुआ है, और प्रूफ करना है ABC, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, फाइन। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है,
सुन रहे हैं सब लोग? ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें जितने तरह की कॉन्ग्रुएंसी है ना, सब अप्लाई कर सकते हो एक्सेप्ट आईएचएस कॉन्ग्रुएंसी। सुन रहे हो? और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट वैलिड इन दिस ट्राइंगल, इन दिस फिगर। ठीक, फिलहाल तो मेरा टारगेट अभी आप लोगों के लिए है कि किसी भी तरीके से कोई सी भी एक कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके प्रूव करो। देखो तो क्या करोगे, पहले लिखने लो मुझे, लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी और ए, ये लिख दो सी डी ए। इसको लेके परेशान मत होना, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। चलो कनक बोलो कुछ पार्ट जो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में इक्वल है। अच्छा, बहुत दूर की चीज सोची तुमने बोल दिया ये वाला है, ये वाला, इस ट्राइंगल में एंगल ए। चलो या फिर एक काम करते हैं, इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए और इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी, ये बोलना चाह रहे हो? बताओ मुझे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। तो लिख देता हूं पहले मैं इसको। तो इन दिस ट्राइंगल एंगल डी ए सी, ध्यान से करना, कंफ्यूज नहीं होना। डी, क्योंकि मैं समझो यदि मैं अकेला ए लिख दूंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, रिस्पेक्टिवली लिख दो, रिस्पेक्टिवली। ये चीज गलत हो जाएगा, नहीं ये लिखो आप। तो ये एंगल ए और यहां पे एंगल सी, बी सी ए। चले, ये क्यों हुआ इक्वल? ये इक्वल क्यों आ पाया? ये इक्वल, हाँ, इनको हम बोलते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते तो हैं, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं आते। बताना पड़ेगा कि भाई ये लाइन चूंकि इसके पैरेलल है, इस वजह से ऐसा हो पाया, ए डी इज इक्वल टू पैरेलल। चलिए, हंसिका क्लास में हो तो रिप्लाई करो मुझे। नहीं है, चलो कोई दिक्कत। चलो तनिष, नहीं गर्ल्स में से नहीं, बॉयज में, तनिष, तनिष। शॉर्ट में बोलो ना। अच्छा, तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्या? बी ए सी, बी, अच्छा ये वाला एंगल, ये लो। अच्छा, तुमने बोल दिया ये वाला एंगल, ये ठीक, और ये वाला एंगल ना। चलो समझो, एक चीज फिक्स रखो कि ना एग्जामिनर कंफ्यूज हो ना आप कंफ्यूज हो। पहले आप किस ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, ए बी सी की लिख रहे हो, किसकी लिख रहे हो? देखो, तो पहले हमने किसकी इंफॉर्मेशन लिखी थी? डी ए सी, डी ए सी, मतलब पहले इसकी इंफॉर्मेशन लिखो फिर इसकी लिखो। ठीक, ओके, तो भी कंफ्यूज नहीं होगी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, इसमें एंगल सी और इसमें एंगल इक्वल है। तो डी सी ए इज इक्वल्स टू बी ए सी। सब लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं क्या? बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसके साथ साथ आप क्या बोलोगे, कौन सी लाइन पैरेलल है? ये पैरेलल है इस बार, ये इसके पैरेलल हुआ। ए बी पैरेलल टू बी, ए बी पैरेलल टू सी, डी या डी सी कर दो। तीसरा पार्ट, और तुम लोग मतलब बहुत दूर की सोच रहे हो, तुम लोग बहुत दूर की, बहुत छोटे में प्रूफ हो जाएगा ये। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो लिखा था। हाँ वेदांत बोलो, वेदांत। हाँ, ए सी इज इक्वल टू, इंस्टेंट ऑफ राइटिंग ए सी को सी ए, यू कैन राइट ए सी इक्वल टू ए सी। ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखो ए सी इज इक्वल टू ए सी, हाँ सर दोनों में कॉमन दिख तो रहा है। देयरफॉर बाय, चलो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया चेक करो क्या आएगा, सब लोग चेक कर लो। सबको एंगल साइड एंगल लग रहा है, तो बाय ए एस ए। बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ट्राइंगल। बस अब सुनो,
सोचना कब पड़ता है, जब ये लिखा नहीं हो, सब तो लिखा हुआ है, वो लिख दो ना, कॉपी करो। ABC is congruent to what? CDA. Fine. This was one of the option, जो कि तुम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा होगा। अब मैं बताता हूं दो ऑप्शन और, पहले इसको नोट कर लो। प्रूफ यही होगा, एग्जाम में जरूरी थोड़ी कि यही चीज दिखे हमको, कुछ और भी हो सकता है। फिर इसको, ये हो गई मेथड नंबर 1। अभी और भी चीजें प्रूफ करना है, चलो पर नोट तो करो उसको। चलो भाई, मेथड नंबर 2 मतलब दूसरी कॉन्ग्रुएंसी। इसमें क्या लग गया बेटा? एंगल साइड लग गया है। सोच के मत जाना है कि सर एंगल साइड आप ऐसे लगाना, कुछ नहीं। अब तो और कुछ नई इंफॉर्मेशन ढूंढो इसमें जो आपके पास इक्वल है। साइड हो सकते हैं, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बताओ, सही बता रहे हो? वेरी गुड, सही बता रहे हो। किसने बताया? बताओ मुझे। वेरी गुड। देखो, ये इन्होंने क्या दिया है? सर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम? सर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, खत्म। तो आप यूज करो ना साइड, बिल्कुल सही बोला। देखो उसने सिंस देखो, साइड एंगल साइड भी वैलिड, ध्यान रखना। चलिए फिलहाल तो क्या बोलेंगे? सिंस L is parallel to M and P is parallel to Q, therefore P is parallel to Q। हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं therefore ABCD is a parallelogram। बस जैसे ही आपके दिमाग में पैरेललोग्राम गया, बाकी सब चीजें जनरेट होना चालू हो जाएंगी। ABCD is a parallelogram। तब क्या क्या यूज कर सकते हो? बहुत सारी चीज यूज कर सकते हो। देखो, तो क्या बोलोगे? ये पैरेललोग्राम हो गया, तो बोल सकते हो इन दिस ट्राइंगल। क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या AB इज इक्वल टू DC? बोलो हाँ है, जल्दी बोलो, है ना? क्यों हुआ है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये हुआ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, और ये नहीं हो सकता क्या? पहले हम मिला था, कुछ पैटर्न फिक्स करो अपने दिमाग में कि पहले हम इस साइड की इंफॉर्मेशन, इस ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, बाद में इसकी लिखेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। BC इज इक्वल टू AD, ये भी तो वही प्रॉपर्टी से हो पाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सही है। अच्छा, और बताओ 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 बताओ। ये नहीं बोलोगे तुम लोग जो पहले बोल चुके हो? वेरी गुड। AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर बाय कौन सा बाय बताओ? ट्रिपल, देख रहे हो? NCERT में ट्रिपल S पर बेस अलग से एक्सरसाइज रखी इन्होंने। यहां वैलिड तो देखो, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी लिखना वही है जो पहले से लिखा था। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? CDA। चलो भाई, दूसरा क्राइटेरिया भी यूज हो गया, और भी होगा, चिंता मत करो, पहले नोट करो। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम में क्या गिवन है बताओ? L बाइसेक्ट एंगल A, ये जो लाइन है ना L, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही, मतलब आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल यूज कर सकते हो। ओके, B इज एनी पॉइंट, B यहां भी जा सकता है, B कहीं भी जा सकता है, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है। BP ये परपेंडिकुलर है, देखे रखा है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक। चलो, तो प्रूफ क्या करना है? पहले तो प्रूफ करना है ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा बाय CPCT, ठीक। चलो स्टार्ट करो प्रूफ। कौन बताएगा? देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये
लिखो तरीका क्या होता है लिखा, इन विच ट्राइंगल वी आर ट्राइंग टू फाइंड सम पार्ट्स इक्वल। देखो तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, हम लिखते हैं कौन, APB, और दूसरा ट्राइंगल लिखा मैंने AQ। अब इसमें ढूंढो, कोशिश करो कि पहले APB की इंफॉर्मेशन बताओ और फिर बताओ इंफॉर्मेशन किसकी, AQB की। चलिए ओके, बोलो 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 वेदांत बोलो। अच्छा बिल्कुल सही बोला, बहुत सही फरमाया तुमने। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q बोला तुमने, बिल्कुल सही बात है। ये हाँ देखो, एक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा बंदा बताएगा। हाँ, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q हो गया। दूसरा, वेरी गुड, AB इज इक्वल टू AB, बहुत बढ़िया। हाँ बात तुम बताओ बताओ, वेरी गुड। हाँ तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कोई परेशानी नहीं है, गिवन है तुमको। अनन्या क्लास में है। अब बताएंगे अनन्या, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया बताओ बेटा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो बिल्कुल नहीं, नो। एंगल साइड, शायद तुम सही बोल रहे हो, वेरी गुड, सही बोला तुमने। देखो कैसे हम जज कर पाते हैं, बाकी बच्चे भी देखेंगे जिसको नहीं आता। आपने किस सीक्वेंस में यूज़ किया फर्क नहीं पड़ता, हम तो इस टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो आपने एंगल यूज़ किया, फिर आपने एक और कंजुगेटिव एंगल यूज़ किए, बाद में एक साइड यूज़ करी, तो एंगल साइड यहाँ भी है, यहाँ भी एंगल साइड, बिल्कुल वेरी गुड। देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी हम क्या बोल पाते हैं, बस कुछ नहीं बोलना, लिख देना है, ये जो बोला है वो लिख दो, APB कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, AQB। इसके बाद कुछ नहीं लिखना, CPCT लिखते जाओ, सब लिख दो तुम। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे कितना, BP इज इक्वल टू या PB इज इक्वल टू QB। फाइन, कैसे आया ये आया यूजिंग CP, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है बेटा, सबको सही में आ गया, चलो कंप्लीट करो इसको।